मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। आप लोग देख सकते हो, हम सीबीएसई के ट्विटर हैंडल पे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस रेज किया गया था आईटीसी को लेकर के, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के। जैसा कि सारे टैक्स पेयर्स के मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि सर, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको क्लेम करनी है, हमें बुक से लेनी है, 2A से लेनी है, 2B से लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, राहुल मोदी जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था। किससे किया था? यहाँ पे जीएसटी टेक, यहाँ पे इन्फोसिस जीएसटीएन पे ये क्वेश्चन रेज किया था और जीएसटीएन ने क्या रिप्लाई दिया और उसके बाद फिर इस पे सीबीएसई का क्या क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं। Sir, please clarify whether ITC needs to be claimed as per 2A or 2B. Many clients are filing their GSTR1 after 12th of the month, which gets reflected in 2A but not in 2B, which show difference in ITC with auto-populated data. तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि अगर आपका सप्लायर 11 तारीख तक, मंथ एंडिंग होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक अगर वो मंथली में है, रिटर्न फाइल कर रहा है, 11 तारीख तक अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है या 13 तारीख तक अपना आईएफएफ की फैसिलिटी लेते हुए डेटा फाइल कर देता है, तो इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके 2B में दिख जाएगा। लेकिन अगर वह 11 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है तो इस केस में आपके 2B में क्रेडिट तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपके 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे राहुल जी ने यही क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई क्लाइंट 11 तारीख के बाद, मतलब 12 को, 13 को, 14 को, 15 को अपना GSTR1 फाइल करता है कोई टैक्स पेयर, तो इस केस में 2A में तो डेटा आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो हमें कौन सा क्रेडिट क्लेम करना है। मतलब ये जीएसटीएन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि 2A में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2B में नहीं हो रहा है। तो जीएसटीएन ने यहाँ पे क्या रिप्लाई दिया है? डियर राहुल, दिस इज ए पॉलिसी रिलेटेड इशू एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट। जीएसटीएन ने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये क्या है, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड किया। गवर्नमेंट का जो रिप्लाई आया है यहाँ पे आप इसे भी रीड कर सकते हो। डियर टैक्स पेयर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी अवेल्ड बेस्ड ऑन डिटेल्स अवेलेबल इन फॉर्म GSTR2B। इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया GSTR2B को बेस मानते हुए आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना पड़ेगा, विच इज ए स्टैटिक ITC स्टेटमेंट जनरेटेड फॉर इच मंथ। हर महीने 2B में ये क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट होने लगता है अगर आपके सप्लायर ने ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। तो मतलब इन्होंने बोला कि आपको 2B से ही बेस मान करके, 2B को ही बेस मान के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहाँ पे ये प्रोविजंस में भी, एक्ट में भी डाल दिया गया है। गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया था कि अगर आपका सप्लायर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न फर्निश्ड कर देता है, सेक्शन 37 में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका सप्लायर किस तरीके से रिटर्न कितने किस ड्यू डेट तक अगर फाइल कर देगा तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सेक्शन 37 में यही बातें लिखी हुई है कि अगर आपका सप्लायर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर देगा तो वह डेटा आपके 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये सब चीज़ें दोस्तों, इस पर मैंने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट जाकर के आप वहां से देख सकते हो। तो आप अगर 3B फाइल कर रहे हो, आपका ये क्वेश्चंस है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स का क्वेश्चंस होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको 2B से ही बेस मान के क्रेडिट लीजिए, क्योंकि ये सेक्शन में भी डाल दिया गया है, चीज़ें प्रोविजंस में भी डाल दिया गया है। तो आपको क्रेडिट लेते समय ये बिल्कुल ध्यान देना है। समझ सकते हैं कि यहाँ पे परेशानी बहुत हो सकती है, क्योंकि हमारे बुक्स में बहुत सारे क्रेडिट है। सामने वाली जो हमारा सप्लायर है, डेफिनेटली वो रिटर्न फाइल नहीं करता टाइम पे। कुछ तो ऐसे हैं जो क्वार्टरली वाले होंगे, वो आईएफएफ की फैसिलिटी लेके अभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इशूज है सारे टैक्स पेयर के साथ, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्रेडिट 2B से नहीं क्लेम कर सकते तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग के लिए मिलता रहे।